हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। शुरू के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्ड्स में। 4th वीडियो में सर हम सीखने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्ड्स में। सर कब देना है, कितना देना है, डीड में प्रोविजन है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें, ईच एंड एवरीथिंग सब आपका यहां पर इस वीडियो के अंदर क्लियर होने जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको पूरी मिलने जा रही है। सो वॉच टिल वेरी लास्ट। और शुरू के 3 वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाइए आई बटन पर क्लिक कीजिए, फटाफट से उनको देख लीजिए और जल्दी से लोड कराइए इस 4th वीडियो पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें यहां पर पूरी तरह से करने वाले हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो विद रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बने रहिए दोस्तों। 2 बातें हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्ड्स में। 2 बातें हो सकती है तेरे मेरे प्यार की। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी 2 बातें हो सकती है। यदि डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्ड्स में, या फिर डीड में प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्ड्स में। देखो बच्चों, एक बात आपको जान लेना जरूरी है। पार्टनर को हम जो भी देते हैं, चाहे इंटरेस्ट दे रहे हो कैपिटल पर, चाहे सैलरी दे रहे हो, चाहे कमीशन दे रहे हो, चाहे प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, सर 3 चीजें आप याद रखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके रेस्पेक्ट में डीड में प्रोविजन होना जरूरी है। यदि डीड साइलेंट है ना सर, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन के रेस्पेक्ट में और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रेस्पेक्ट में, तो आप पार्टनर को ये 3 चीजें नहीं दे सकते और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं ले सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर पार्टनर को जो भी दिया जाता है, वो पार्टनर से जो भी लिया जाता है, वो प्रॉफिट का बंटवारा होता है। प्रॉफिट का बंटवारा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही दिया जाता है। यदि प्रॉफिट ही नहीं होता ना सर, तो ये सब चीजें नहीं दी जाती, इनकी चर्चा ही नहीं की जाती है। अब देखिए, पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, वो भी डीड में मेंशन होना जरूरी है। सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन द डीड। पार्टनर को जो भी दे रहे हैं सर, वो डीड में मेंशन होना चाहिए। यदि डीड साइलेंट है तो हम नहीं दे सकते सर, नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि डीड बनाई ही इसलिए जाती है कि पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा, पार्टनर से क्या लिया जाएगा। दैट शुड बी मेंशन इन द डीड स्पेसिफिकली। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को उनकी कैपिटल पर दिया जाता है। देखो, यदि हम बैंक से लोन लेते तो हमें इंटरेस्ट देना होता क्या? यस सर, देना होता। तो पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर भी हमें इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की ये फंडिंग की कॉस्ट है। पर केवल तभी देंगे जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप करते वक्त डीड में, एग्रीमेंट में इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि हां, हम हमारी कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट देंगे। हम बिजनेस में जो कैपिटल पार्टनर लगाएगा उस पर पार्टनर को दिया जाएगा इंटरेस्ट, और इस रेट से दिया जाएगा। वो डीड में मेंशन होना चाहिए। डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। बच्चों, मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई क्या? यदि आई तो लाइक कर दो और कमेंट कर कर यस कर दो। अभी यस करो। सर हमें बात समझ में आती है, आगे बढ़िए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने यस लिख दिया होगा। यस डन कर दो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीड में प्रोविजन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डीड में प्रोविजन नहीं है, मतलब डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिस्पेक्ट में? साइलेंट है। लिखा ही नहीं है उन्होंने कि हम पैसा लगाएंगे, उस पर इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, कुछ नहीं लिखा। तो सर ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल। आगे की बात करते हैं, इसे समझना बच्चों ध्यान से। डीड में प्रोविजन दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो भी है सर। रेट भी मेंशन कर दिए, मान लीजिए 8% पर एनम से देना है, ये एग्जांपल है। कुछ भी रेट मेंशन कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर, तो दे दे सर 8% से। रुको रुको रुको, जरा सब्र करो। 2 केस और हो सकते हैं इसमें सर। इन केस ऑफ लॉस, सर डीड में लिख दिया 8% से देना है, 8% से देना है, तो सर देना है, बस खत्म। लॉस हो या प्रॉफिट, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। नहीं बच्चों, सुनो, ध्यान से सुनो। जो 3 वीडियो आपने देखे हैं वहां पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपके भाई ने आपको एक बात कही थी कि पार्टनर को जो भी देना हो, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, वो प्रॉफिट का बंटवारा होता है। किसका बंटवारा होता है? प्रॉफिट का। इसीलिए तो P&L एप्रोप्रिएशन से दिया जाता है। प्रॉफिट ही नहीं तो प्रॉफिट का बंटवारा कैसा?
नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाली बात होती है बच्चों। डीड में लिख दिया 8% से देना है, पर प्रॉफिट ही नहीं हुआ। P&L में तो लॉस हो गया सर, P&L में क्या हो गया, लॉस। तो सर डीड में लिखे होने के बावजूद भी, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, डीड में लिखे होने के बावजूद भी चाहे रेट भी लिखी हुई है, पर यदि हो गया लॉस तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा नॉर्मली। नॉर्मली इस शब्द पे ध्यान दीजिए, नॉर्मली। यदि डीड में नहीं लिखा है तो चाहे प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस, दिया ही नहीं जाएगा। डीड में लिख दिया गया और हो गया लॉस, लॉस हो गया, तो बच्चों एक बात सुनो ना, P&L में प्रॉफिट होता है, उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट के बंटवारा खाते में ट्रांसफर करते हैं। किस लिए, प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो एक प्रॉफिट का बंटवारा है, तो प्रॉफिट का बंटवारा तभी तो करेंगे जब प्रॉफिट होगा। लॉस होने की दशा में तो वो लॉस P&L में ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में तो ले जाया ही नहीं जाएगा। एक केस में ले जाया जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना हो, उसको आगे डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के साथ। पर यदि लॉस हो गया तो उसे तो P&L में ही राइट ऑफ कर दिया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस को ट्रांसफर किया ही नहीं जाता नॉर्मली। इसलिए लॉस की दशा में प्रॉफिट का बंटवारा ही नहीं होता, तो प्रॉफिट का बंटवारा खाता P&L एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है, तो प्रॉफिट के बंटवारे के रूप में सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आती है क्या बच्चों? यदि बात समझ में आती है तो थंब का आप कमेंट कर दो, यस लिखो, यस सर बात समझ में आती है। इसी तरह से पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर हो गया लॉस, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे सर ने कहा था, हमारे भाई ने कहा था कि प्रॉफिट का बंटवारा है। ये क्या है, ये प्रॉफिट का बंटवारा, और लॉस की दशा में प्रॉफिट का बंटवारा किया ही नहीं जा सकता। ये लाइन याद रख लो, बस सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो। सर लॉस की दशा में प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता, लॉस को राइट ऑफ किया जाता है। आई बात समझ में? तो जब प्रॉफिट का बंटवारा ही नहीं करना, तो प्रॉफिट का बंटवारा खाता बनेगा ही नहीं, और ना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ नहीं दिया जाएगा। नॉर्मली विल नॉट बी गिवन। बट इसका बी केस देखो बच्चों, बी कि सर डीड में लिख दिया 8% से देना है, और डीड ये भी कह रही है कि P&L से चार्ज कर दो। क्या कह रही है डीड? लॉस हो गया, लॉस की दशा में डीड कह रही है कि आप ऐसा करो, लॉस हो गया ना, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट एंड कैपिटल को आप P&L एप्रोप्रिएशन मत बनाओ। क्यों? क्योंकि लॉस की दशा में प्रॉफिट का बंटवारा खाता P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनता। आप तो ऐसा करो कि उसको P&L से ही चार्ज कर दो, एक बिजनेस का खर्चा मानते हुए। तो फिर यदि आपको P&L से चार्ज करना है, उसको एज ए एक्सपेंस चार्ज करना है, तो प्रॉफिट हो या लॉस ये तो देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो अबाउ द लाइन आइटम हो गया। P&L को इमेजिन करो, उसके डेबिट साइड में आपको P&L इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए कहा जा रहा है। सोचो, इमेजिन करो, एज ए बिजनेस का एक्सपेंस। प्रॉफिट तो नीचे होगा, P&L के बॉटम में होगा, तो वो तो बाद की कंडीशन है, दशा है। तो प्रॉफिट हो या लॉस देखा ही नहीं जाएगा। यदि डीड कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L में चार्ज कर दो, तो बिजनेस का खर्चा मान के चार्ज कर देना। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में पता चलेगा। इसलिए प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन वहां अप्लाई ही नहीं होती। यदि डीड कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L में चार्ज कर दो, तो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, चूंकि वो तो बाद में होगा, आपको खर्चा मानते हुए, बिजनेस का खर्चा मानते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L में चार्ज कर देना है। स्वाहा, खत्म बात, दैट्स इट। जितनी रेट से कहे उस रेट से चार्ज कर देना। तो यदि डीडी कह रही है कि P&L से चार्ज कर दो, तो गिवन थ्रू द P&L जो भी एट द रेट है 8%। भाई एक बात बताओ बच्चों, मुझे बैंक से लोन लिया हमने, उस पर हमने इंटरेस्ट देना है, तो बैंक वालों को हम ये कहेंगे कि हमें तो प्रॉफिट होगा तभी देंगे हम इंटरेस्ट आपको, लॉस की दशा में हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। वो फिक्स चार्ज है, इंटरेस्ट आपके बिजनेस का फिक्स चार्ज है। प्रॉफिट हो या लॉस वो तो बाद की कंडीशन है, आपको बिजनेस का एक्सपेंस मानकर उस इंटरेस्ट को P&L से चार्ज करना ही पड़ेगा, ये सुनना। उसी तरह से यदि डीड में भी लिख दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L से चार्ज करना है, तो बात खत्म हो जाती है, सर P&L से ही चार्ज करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बात समझ में आती हो तो बच्चों थंब कीजिएगा और यस लिखिएगा, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक्स बढ़ने चाहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहां पर
सभी कॉन्सेप्ट्स पूरी चीरफाड़ के साथ आपको मिलने वाले हैं इसी चैनल पे। सबके लिए सेवा हो रही बच्चों। सुनो, पार्टनरशिप डीड में मेंशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। केस क्या है? केस ये वाला है, इन केस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? प्रॉफिट का बंटवारा, और प्रॉफिट भी हो गया। प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट का बंटवारा भी होगा, डीड में लिखा हुआ है उसी रेट से होगा। और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का बंटवारा खाता भी बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन भी बनेगा। वो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, और P&L एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा जो रेट बताई गई है उस रेट से। पर इसमें कुछ केसेस होते हैं, उन केसेस को हम यहां पर पढ़ेंगे। ये सी वाले में कुछ केसेस हैं, प्रोपोर्शनेट वाले केसेस होते हैं बच्चों, उन्हें हम यहां पर ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि सुनो, मेरी बात सुनो, P&L में प्रॉफिट आया है, देखो नोट करना चाहते हो आप इसको नोट कर सकते हो। ये P&L एप्रोप्रिएशन से दिया जाएगा, आपको बात समझ में आ गई होगी। बट इसके केस अभी हमें करने हैं, ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। इसके केस हम देखने वाले हैं बच्चों, इसको नोट करो। मैं पॉज करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट हुआ है P&L से आपको 1 लाख रुपीस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम हमको देना है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की 2 लाख एंड सी की 1 लाख। 5% से इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन हमने बनाया, प्रॉफिट का बंटवारा खाता हमने बनाया। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी लर्न, देख सकते हो आप प्रीवियस वीडियो। P&L एप्रोप्रिएशन हमने बनाया, ऑब्वियसली उसके क्रेडिट साइड में 1 लाख P&L से प्रॉफिट जो आया था वो ट्रांसफर कर दिया। ओके सर, समझ में आती है बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज करना है, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा है तो प्रॉफिट में से ही देना है। ओके, कितना कितना दिया जाएगा? 5%। 5 लाख का 5%, 2 लाख का 5% और 1 लाख का 5%। 25,000, 10,000 और 5,000 अप्रोप्रिएटली। ये देखिए 40,000 आ गया है। ओके सर, बात समझ में आती है। 25, 10 और 5 लाख पर 5%, 25,000, 2 लाख का 5%, 10,000 और 1 लाख का 5%, 5,000, तो टोटल आ गया 40,000। तो 1 लाख में से 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दे दिया है, अभी बचा 60,000। तो मान लीजिए यदि रेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरह से बांटा जाए, तो रेशियो गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं 1:1:1 में ही बांटते हैं। ये डीड में मेंशन नहीं है, यदि रेशियो मेंशन नहीं है प्रॉफिट किस तरह से बांटा जाएगा, तो बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो हमने क्या करा, बचा हुआ 60,000 बराबर बराबर बांट दिया। ये केस 1 है, आप नोट कीजिए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, आपको मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब हम वो वाला केस लेने जा रहे हैं जिसके अंदर प्रॉफिट कम रह जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन जाएगा। डीड में भी लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, प्रॉफिट भी हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर भी होगा। बट क्या सफिशिएंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, वो सेकंड केस में हम देखने जा रहे हैं। इसको पॉज करके नोट करो, पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी सेकंड एग्जांपल से। अब देखिए, ये एग्जांपल नंबर 2 है, पूरी पिक्चर यहां पर क्लियर हो जाएगी आपकी। इस एग्जांपल में मैंने चेंजेस किया है, देखिए प्रॉफिट ले लिया मैंने 50,000। ओके बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट मैंने बढ़ा दी है, 5 से 10% कर दी है। कैपिटल में मैंने भी चेंजेस किए हैं, कैपिटल में भी मैंने चेंजेस किए हैं। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो बच्चों करना क्या है, प्रॉफिट है 50,000, P&L से ट्रांसफर हो गया नेट प्रॉफिट, ऑब्वियसली ये नेट प्रॉफिट P&L से आया है। ठीक है सर, आगे बताइए। ये नेट प्रॉफिट आ गया P&L से। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है, ठीक है सर, कर देंगे। बट सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया, देखिए ए की कैपिटल थी 5 लाख पर 10%, 50,000। बी की कैपिटल 3 लाख 10%, 30,000। सी कैपिटल 2 लाख 10%, 20,000। टोटल बन गया ये 1 लाख। ओ माई गॉड, प्रॉफिट हुआ 50,000, इंटरेस्ट बन रहा है 1 लाख। 50,000 अवेलेबल है प्रॉफिट और देना है इंटरेस्ट 1 लाख। प्रॉफिट है 50,000, प्रॉफिट का बंटवारा है 1 लाख। मतलब चादर से पैर बाहर पसर गए, तो क्या करें, चादर काटे कि पैरों को काट दो बच्चों, पैरों को काट दो। सुनो ध्यान से, क्या करना है, देना तो पड़ेगा सर, देना तो पड़ेगा क्योंकि डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दूसरा, प्रॉफिट भी हो चुका,
सर प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस की दशा में तो देते ही नहीं, डीड में लिखा होता तो भी लॉस की दशा में नहीं देते, जब तक कि डीड ये ना कहते कि चार्ज कीजिए उसको पीएनएल से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देख चुके हैं ऑलरेडी। पर यहां पर तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, और डीड में भी मेंशन है कि देना है, तो देना तो पड़ेगा सर। पर 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट ही कितने हैं? 50,000। तो प्रॉफिट का बंटवारा भी 50 तक ही किया जा सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? तो जो इनका इंटरेस्ट बन रहा है उसको कर्टेल करना पड़ेगा, काट छांट उसमें करनी पड़ेगी। सर कुछ काट काट के देंगे। सर कैसे? सर जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है ना उसका रेशियो निकाल लो यार बच्चों। ए का बन रहा है 50,000, बी का बन रहा है 30,000, सी का बन रहा है 20,000, इसका रेशियो निकाल लीजिए। ये सब रेशियो निकाला हमने, 5, 3, 2, टोटल कर दिया 10। तो सर 50,000 के प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दीजिए, 5, 3, 2 में बांट दीजिए। देखिए 50,000 को 5/10, ए को दे दिया 25,000, बन कितना रहा था? 50,000, दिया कितना? 25,000। क्योंकि रेशियो निकाल लिया हमने इंटरेस्ट का। हमने क्या कर लिया? इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लिया बच्चों, उस रेशियो में ही अवेलेबल प्रॉफिट को बांट दिया। बी का 50,000 3/10 15,000, और सी का अकॉर्डिंगली 10,000। तो 50,000 के प्रॉफिट पूरी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में बढ़ गए। अवेलेबल कुछ प्रॉफिट है ही नहीं जिन्हें बांटा जाए, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी काटना पड़ा। यस और नो? ये बात समझ में आती है क्या बच्चों? कमेंट कर मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेस्पेक्ट में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, मैं एक्स्ट्रा वीडियो इस पर बना दूंगा। ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता मैं, ठीक है, शॉर्ट एंड कंसाइज ही रखना चाहते हैं, टू द पॉइंट बात को डिलीवर करने की कोशिश रहती है हमारी, इसलिए वीडियो को ज्यादा नहीं बड़ा करना चाहते। फिर भी कोई डाउट यदि आपका रहता है तो इस पर और एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन हम कर लेंगे बच्चों। कमेंट कीजिएगा जो भी डाउट है, जो भी आपको पूछना है। कैसा वीडियो लगा? सबसे ज्यादा जरूरी आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बता दीजिएगा। फीडबैक इज मस्ट। एंड यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सभी अपडेट्स, सभी नए वीडियोस, आगे की वीडियो की सीरीजेस आपको सही समय पर मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।